अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 5 है। इसके अंदर हम एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे और काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं। ये दो टॉपिक्स जो हैं ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एक्सटेंडेड रियल नंबर्स। इससे पहले हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स को स्टडी किया था। सेट ऑफ रियल नंबर जो है इंटरवल की सूरत में इसको आप इस तरह से लिखते हैं -इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसकी जो रियल लाइन बनती है उसको आप इस तरह बनाते हैं कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये जो है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर इस सेट के अंदर ये जो नेगेटिव इन्फिनिटी है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये दोनों को रियल नंबर्स नहीं है। मतलब ये दोनों सिंबल्स जो हैं ये रियल नंबर्स को डिनोट नहीं कर रहे, ये सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये दो रियल नंबर है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी जो है ये लास्ट स्टार्टिंग रियल नंबर है और पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है ये लास्ट रियल नंबर है, तो दूसरे लफ्जों में हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा सेट बना रहे हैं जिसको मैं आर स्टेरिक से डिनोट कर लेता हूँ, और दिस सेट इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर टुगेदर विद these two symbols, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इस तरीके से जो बनने वाला सेट है उसको हम एक्सटेंडेड रियल नंबर्स का नाम देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन नेगेटिव इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी आर इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, then the resulting set is called extended set of real numbers। जी, अब यहाँ पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं याद रखने के लिए कि पॉजिटिव इन्फिनिटी इज एन अपर बाउंड एंड नेगेटिव इन्फिनिटी इज लोअर बाउंड ऑफ एवरी सबसेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर। ठीक है, अब आपको याद होगा कि हमने जब सेट ऑफ रियल नंबर को स्टडी किया, इसके अंदर इसका हमने कोई भी एक सबसेट लिया जो कि जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं। अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर का सबसेट है जो कि बाउंडेड अबव नहीं है। हमने ये कहा कि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, या इसके अलावा कोई भी इंटरवल आप चूज कर लेते हैं, जैसे 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आप ले लेते हैं, तो आपने कहा था कि 0 इसका इन्फिमम है और इसका सुप्रीमम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसके अपर बाउंड्स भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब चूंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है हम मान रहे हैं कि वो लास्ट रियल नंबर है, तो इसीलिए हम इसका कोई भी आप सबसेट लें, मसलन इसी इंटरवल को अगर आप ले लें एक्सटेंडेड रियल नंबर का सबसेट, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ आर बट दिस इज सबसेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो अगर आप इसके सुप्रीमम की बात करेंगे तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब है कि हर एक रियल नंबर का जो भी सबसेट आप लेंगे तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी जो होगा ये उसका अपर बाउंड लाजमी तौर पर होगा। सिमिलरली नेगेटिव इन्फिनिटी इज अ लोअर बाउंड ऑफ एवरी सबसेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये वाली याद रखने के काबिल है, द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम डज नॉट फॉर्म अ फील्ड। ये जो सिस्टम है ये फील्ड नहीं बनाता, लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई जरूर करता है कि अगर हम इन्फिनिटी के अंदर कोई भी नंबर ऐड कर देते, कोई भी रियल नंबर ऐड करते हैं, तो इस इन्फिनिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट रिमेन्स एज इन्फिनिटी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इन्फिनिटी में से कोई चीज माइनस करते हैं तो भी वो इन्फिनिटी ही होगा।
और अगर आप किसी नंबर में से नेगेटिव इन्फिनिटी को माइनस करते हैं तो फिर ये नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी में से माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी को किसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर वो नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। सिमिलरली अगर आप इन्फिनिटी को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, और अगर हम किसी इन्फिनिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो नेगेटिव इन्फिनिटी होगी। इसी तरह इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जो होता है इसको हम इन्फिनिटी लेते हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी टाइम्स नेगेटिव इन्फिनिटी इज आल्सो नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी जी सिमिलरली नेगेटिव इन्फिनिटी टाइम्स इन्फिनिटी लेते हैं तो ये भी इन्फिनिटी ही होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ और सिंबल्स भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप ले रहे हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लेते हैं। अब ये किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर हम इसको इनमें से ना तो हम इसको 0 कह सकते हैं और ना ही आप इसको इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो है ये 0 भी नहीं है, इन्फिनिटी भी नहीं है, बल्कि इसको आप कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये आपने कैलकुलस के अंदर जो बैचलर लेवल की कैलकुलस है उसके अंदर भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में पढ़ा होगा कि 0/0 जो होता है 0/0 वो आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इसी तरह इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड कर लें तो इन्फिनिटी को जब हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 नहीं होता, ना ही 0 होता है, ना ही इन्फिनिटी होता है, बल्कि ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, दिस इज आल्सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसी तरह कुछ और फॉर्म्स भी हैं, ये आई थिंक ये टोटल बनती है 7 या 6 फॉर्म्स हैं। 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी है या इन्फिनिटी रेज टू पावर इन्फिनिटी है। तो ये सारी की सारी फॉर्म्स जो हैं ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहलाती हैं। ये किसी इनमें से ये एक्सटेंडेड रियल नंबर के अंदर ये नहीं डिफाइन नहीं है, मतलब किसी भी सिंबल के इक्वल ये नहीं आती। तो इसमें आपने ये थोड़ा सा इन सिंबल्स के हवाले से ये केयरफुल रहना है कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना हो। जी नेक्स्ट आपके पास है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। अच्छा, काउंटेबल सेट को डिफाइन करने से पहले हम डिन्यूमरेबल सेट को डिफाइन करते हैं। A set S is said to be denumerable or countably infinite। या तो आप इसको क्या बोलेंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट बोलेंगे, या आप इसको बोलेंगे डिन्यूमरेबल। मतलब डिन्यूमरेबल का ही दूसरा नाम है काउंटेबली इनफाइनाइट। इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन ऑफ n onto S, मतलब अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इस सेट S के ऊपर अगर एक बाइजेक्शन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, अगर ये फंक्शन जो है ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है, तो उस सूरत में आप कहेंगे कि ये जो S वाला सेट है ये डिन्यूमरेबल सेट है। दूसरे लफ्जों में आप इसके लिए यूज करते हैं इक्विवेलेंट का वर्ड। जो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, एक तो होता है ना इक्वल सेट्स। इक्वल सेट का मतलब ये होता है कि दोनों सेटों की कार्डिनैलिटी भी इक्वल हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट की कंडीशन ये है कि एक पहली बात कि जो 2 सेट्स आप ले रहे हैं, ए की जो कार्डिनैलिटी है वो अगर इक्वल हो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी, और दूसरी कंडीशन ये है कि बोथ सेट हैव सेम एलिमेंट्स। बोथ सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स। अच्छा, ये मैंने यहां पर इक्वल सेट्स की कंडीशन लिख दी है। हैव इक्वल सेट्स तब होते हैं जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, लेकिन ऊपर मैंने इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, तो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन ओनली ये फर्स्ट जो है ना
ये सेटिस्फाई हो जाए। फर्स्ट कंडीशन मतलब दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद सेम होनी चाहिए। जो एलिमेंट्स है वो चाहे डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि एक सेट चूज कर लिया आपने, उसके अंदर एक एलिमेंट ए है, एक दूसरा एलिमेंट बी है। इसी तरह एक सेट आप ले लेते हैं जिसके अंदर आपने एक मतलब 1 ले लिया, एक 2 ले लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों सेट्स इक्वल है, तो आप कहेंगे नहीं ये इक्वल तो नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या ये इक्विवेलेंट है? बिल्कुल ये इक्विवेलेंट है कि ए में भी 2 एलिमेंट्स है, बी में भी 2 एलिमेंट्स है। तो फाइनाइट सेट के लिए तो ये इजी कंडीशन बन गई कि उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनकी तादाद सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर इनफाइनाइट सेट ले लेते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इवन नंबर की बात कर लेते हैं, तो क्या ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है? अच्छा, इसके लिए फिर तरीकाकार कार्डिनैलिटी क्या है और कार्डिनैलिटी इन दोनों की सेम है या नहीं है, उसके लिए फिर हम ट्रांसफाइनाइट नंबर्स को डिफाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक तरीका ये है कि अगर आप दोनों के दरमियान 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, मतलब एक बाइजेक्टिव फंक्शन बना लेते हैं, तो फिर वो दोनों सेट्स जो होंगे इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। तो अब यहाँ पर यही बात की गई है डिन्यूमरेबल सेट के अंदर कि एस को आप कहेंगे कि वो काउंटेबल इनफाइनाइट या डिन्यूमरेबल सेट है अगर वो एन के साथ इक्विवेलेंट हो। एन और एस जो है ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हो, तो उस सूरत में एस को आप डिन्यूमरेबल कहेंगे। इक्विवेलेंट का मतलब यही है कि आप एक बाइजेक्शन ढूंढ सके। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है काउंटेबल सेट्स। अब ये जो काउंटेबल सेट है इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। अगर तो सेट फाइनाइट है तो फिर तो आप कहेंगे कि वो काउंटेबल है। अगर सेट इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट के लिए फिर आप उसको चेक करेंगे कि क्या वो डिन्यूमरेबल सेट है। ठीक है, अगर वो फाइनाइट सेट हो या इनफाइनाइट हो, फाइनाइट की सूरत में तो हमेशा वो काउंटेबल सेट ही कहलाएगा। और अगर वो इनफाइनाइट सेट होगा तो फिर आप उसको चेक करेंगे कि क्या वो डिन्यूमरेबल है। डिन्यूमरेबल से मुराद कि क्या एन के साथ वो इक्विवेलेंट है या एन के साथ उसकी बाइजेक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। तो काउंटेबल की ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि अ सेट एस इज सेड टू बी काउंटेबल सेट। एस को आप कहेंगे कि वो काउंटेबल सेट है। इसमें पहली कंडीशन ये है कि वो सेट फाइनाइट होना चाहिए। अगर वो फाइनाइट नहीं है तो फिर वो डिन्यूमरेबल सेट होगा, तो उस सूरत में वो काउंटेबल सेट कहलाएगा। अनकाउंटेबल सेट कौन से होते हैं? अ सेट एस इज सेड टू बी अनकाउंटेबल सेट इफ इट इज नॉट काउंटेबल। अब नॉट काउंटेबल का मतलब है कि इन अदर वर्ड्स अ सेट एस इज अनकाउंटेबल इफ एस इज इनफाइनाइट। पहली बात तो ये है कि वो इनफाइनाइट हो। दूसरी बात ये है कि there does not exist a bijection from S to N। जी, अगर वो इनफाइनाइट है तो फिर उस सूरत में n के साथ उसकी जो बाइजेक्शन है वो कंस्ट्रक्ट ना की जा सके। एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं। अच्छा, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये खुद काउंटेबल है, क्योंकि हम एक ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्रॉम n टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। सिंपली आप आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन कर लें कि f ऑफ n इज इक्वल टू n। तो आपको पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है ये बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो n जो है वो इटसेल्फ भी डिन्यूमरेबल सेट है, तो ये काउंटेबल की कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर्स अगर आप ले लेते हैं तो ये भी काउंटेबल होता है। इसकी बाइजेक्शन हम बना लेते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ आपने इसकी बाइजेक्शन कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, 1 को आप 0 पर मैप करवा दें, 2 को 1 पर मैप करवा दें, 3 को 2 पर मैप करवाएं, 4 को 3 पर मैप करवा दें।
तो इसका मतलब है कि ये बाइजेक्शन आप इस तरह से इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, f ऑफ n इज इक्वल टू n-1। तो इस मैपिंग के अंदर अगर आप n1 लेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, n2 लेंगे तो 1 मिल जाएगा, n तो ये इस तरीके से हमने एक मैपिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब इस मैपिंग को आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन होने की वजह से ये सेट ऑफ होल नंबर जो है ये काउंटेबल है। सिमिलरली अगर आप सेट ऑफ इवन नंबर्स की बात करते हैं तो सेट ऑफ इवन नंबर्स के लिए भी अगर आप वन कॉरेस्पॉन्डेंस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की सेट ऑफ इवन नंबर के साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं सेट जो इवन नंबर्स का सेट ले रहा हूँ वो जस्ट मैं पॉजिटिव इवन नंबर ले रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे 2 ले लिया, नेक्स्ट 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 को मैंने मैप करवा दिया 2 के ऊपर, 2 को मैप करवा दिया 4 पे, और 3 को मैप करवा दिया 6 पे। तो ये डबल हो रहा है ना, तो इसीलिए इस मैपिंग को आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, f ऑफ n इज इक्वल टू 2n। मतलब n की वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा तो 2 आ जाएगा, अगर मैं n2 लेता हूं तो 4 बन जाएगा, 3 लेता हूं तो 6 बन जाएगा। इसी तरह नीचे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज आल्सो काउंटेबल, इसकी बाइजेक्शन भी यहां पर गिवन है। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स की अगर आप बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये भी काउंटेबल है। इसके लिए भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन मैंने नीचे दिया हुआ है। इसके अंदर भी अगर आप देखें, अगर मैं f ऑफ 1 लेता हूं, अब 1 जो है ये एक ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए ये सेकंड जो मैंने डिफाइन किया हुआ है 1-1 डिवाइडेड बाय 2, तो f ऑफ 1 की इमेज जो है वो आपको 0 मिल जाएगी। सिमिलरली अगर 2 पुट करते हैं तो 2 तो एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर मैं इवन नंबर पुट करूंगा 2, तो 2/2 कैंसिल होकर ये आपके पास -1 बन जाएगा। अगर हम इसके अंदर 3 लेते हैं तो अब 3 एक ऑड नंबर है, तो नीचे जो तरीकाकार दिया हुआ है उसके मुताबिक 3-1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 2/2 कैंसिल होकर ये +1 बन जाएगा। इसी तरह अगर आप पुट करते जाएंगे तो आपको +2 भी मिलेगा, -2 भी मिलेगा, +3 भी मिलेगा, -3 भी। तो इस तरीके से ये आपने एक बाइजेक्टिव फंक्शन, इसको आप चेक कर सकते हैं, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। सिमिलरली सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज काउंटेबल। अब ये सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसका एक सिंपल सा प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट करवा दूंगा। फिलहाल इसको एग्जांपल्स के अंदर याद रखें कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ये काउंटेबल है, बट जो सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स है ये अनकाउंटेबल होता है। सिमिलरली सेट ऑफ रियल नंबर्स इज आल्सो अनकाउंटेबल। और इसी तरह अगर आप इनमें से कोई भी इंटरवल चूज कर ले, क्लोज्ड इंटरवल हो, हाफ ओपन या हाफ क्लोज्ड हो, या ओपन इंटरवल हो, या इनमें से कोई भी रे, लेफ्ट रे ले लेते हैं या राइट रे ले लेते हैं, ये सारे के सारे जो है ये अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स है काउंटेबिलिटी के ऊपर। यूनियन ऑफ 2 काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। मतलब अगर आपके पास ए और बी 2 सेट्स है और दोनों काउंटेबल हैं, तो इनका जो यूनियन होगा वो भी आपके पास काउंटेबल सेट बन जाएगा। इसी तरह अगर आप ए कोई भी एक काउंटेबल सेट ले लेते हैं तो ए के साथ जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी काउंटेबल होगा। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर काउंटेबल है तो इसका क्रॉस अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ लेता हूं तो ये भी आपके पास काउंटेबल होगा। थर्ड थ्योरम है हमारे पास कि अ सेट इज इनफाइनाइट। एक सेट इनफाइनाइट होगा if and only if it is equivalent to one of its proper subset। जैसे अभी हमने बात की सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है ये इक्विवेलेंट होता है सेट ऑफ इवन नंबर्स के साथ। अब सेट ऑफ इवन नंबर जो है ये भी पीछे मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। सेट ऑफ इवन नंबर जो है ये आपके पास प्रॉपर सबसेट है n का, तो n जो है अब इनफाइनाइट है। n क्यों इनफाइनाइट है? क्योंकि अपने ये प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट है।
सिमिलरली थ्योरम नंबर 4 इज इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए आपके पास मतलब ऐसे आप बना लेते हैं कि ये आपके पास कोई सेट बी है और ये सेट बी है, इसके अंदर एक इसका सबसेट मैंने चूज कर लिया ए, ये ए जो है बी का सबसेट है। अगर आपके पास बी काउंटेबल है, मतलब ये बड़े वाला सारा सेट जो है ये काउंटेबल है, तो ए जो होगा वो लाजमी तौर पर काउंटेबल होगा। दूसरे लफ्जों में कोई भी काउंटेबल सेट का जो सब सेट होगा वो हमेशा काउंटेबल होगा जी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज अनकाउंटेबल। जो छोटे वाला सेट है वो आपके पास अनकाउंटेबल है। अगर स्मॉलर सेट अनकाउंटेबल है तो उससे जो लार्जर सेट होगा बी वो भी अनकाउंटेबल होगा। अगर बड़े वाला सेट काउंटेबल है तो छोटा भी काउंटेबल होगा, लेकिन अगर छोटे वाला अनकाउंटेबल है तो फिर बड़े वाला भी, सॉरी ये काउंटेबल लिखा हुआ है गलती से, यहां पर अनकाउंटेबल आता है जी। थ्योरम नंबर 6 है कि इसको कैंटर्स थ्योरम का नाम देते हैं कि इफ ए इज एनी सेट्स, ए आपके पास कोई भी सेट है, then there is no surjection of A onto the set of power set of it। मतलब आपने किसी भी सेट का जो पावर सेट लिया ना, ये सेट डिन्यूमरेबल नहीं होता, ठीक है। और ए जो है ये इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि फाइनाइट की सूरत में तो वो हर सूरत में काउंटेबल हो जाता है जी। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो मजीद हम इससे रिलेटेड कुछ इक्विवेलेंट सेट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और रिजल्ट्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है ये कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर अगर आप कुछ पूछना चाहते